बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है। बिल आखिर आज बरोज़ जुम्मतुल मुबारक एक बहुत बड़ी खुशखबरी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दे दी है। चाइना ने पाकिस्तान को वो तोहफा दे दिया है जिसका बरसों से इंतजार किया जा रहा था। अब नाज़रीन, सही मानों में पाकिस्तान तरक्की की वो मनाजिल तय करने जा रहा है कि जिसका बरसों से ख्वाब देखा जा रहा था। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है। अमरीका के महकमा खारजा ने जो अमरीकी जंगी बहरी बेड़ों के ऊपर बहरा अहमर के अंदर हमले हो रहे हैं, उन हमलों में चाइना के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया है। ये क्या अपडेट्स हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि वतन अजीज़ जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस से नबर्दा आजमा है, उसमें बहुत और सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ पाकिस्तान की जो मुआशी चैलेंजेस हैं वो हैं। और पाकिस्तान जो दहशत गर्दी के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ रहा है, वो ये बहुत बड़े वो चैलेंज हैं जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन नाज़रीन, इसके बावजूद पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना रहा है, अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को टक्कर दे रहा है। अपने दिफा के ऊपर किसी किस्म की कोई भी जो है वो समझौता नहीं किया जा रहा, बल्कि स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार और हर चीज़ जो है वो हासिल की जा रही जो वतन के लिए ज़रूरी है। क्योंकि हम वो कौम है नाज़रीन जिन्होंने ये फैसला किया था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे ताकि पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया जा सके। और रिकॉर्ड वक्त के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एटमी ताकत भी बना। और न सिर्फ एटमी ताकत बल्कि आप दीगर चीज़ों के ऊपर अगर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के हालात में अगर पाकिस्तान तरक्की करता हुआ आगे बढ़ रहा है तो मतलब आप समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को किसी खास मकसद के लिए बनाया। कोई खास मकसद अल्लाह ताला ने इस मुल्क से लेना है और इसीलिए जो है वो पाकिस्तान बावजूद मुश्किल हालात के आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि हमारा अज़ली दुश्मन भारत वो पाकिस्तान से दिफा में बहुत पीछे रह गया है। यहाँ तक कि नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो 5th जनरेशन 6th जनरेशन जंगी तैयारों की जानिब बढ़ रहा है। प्रोडक्शन पाकिस्तान कर रहा है 5th जनरेशन जंगी तैयारों की और भारत अभी दुनिया में जो है वो कोटेशंस मांगता फिर रहा है जी कहाँ से हमें 5th जनरेशन जंगी तैयारे मिलेंगे, और उसके पीछे पीछे भाग रहा है और पाकिस्तान उसकी प्रोडक्शन कर रहा है। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है मैं आपको ये बताऊं कि भारत से पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी में स्पेस मिशन के अंदर बहुत आगे था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो मुफाद परस्त सियासतदान है और उनके ज़ाती मुफादात, ज़ाती पसंद नापसंद की वजह से ये जो शोबा है खला का, ये स्पेस का जो शोबा, ये इस कदर जो है वो ज़बू हाली का शिकार हुआ कि ये अभी तक जो है वो पीछे जाता जाता काफ़ी पीछे चला गया। लेकिन भारत पाकिस्तान से स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गया। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान जो है वो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान ने जो स्पार्को और उसके बाद नेस्ट ने मिलकर जो है वो एक मिशन चांद पर भेजा। उसके बाद पाकिस्तान 2026 के अंदर एक और बड़ा और अहम तरीन मिशन भेजने जा रहा है। और मैं ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान के पास जो हम उनसे हथियार और दीगर चीज़ें मांगते हैं चाइना से, तो हमें वो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो चीज़ें चाहिए जिसको लेकर, जिस मॉडल को अपना कर चाइना तरक्की करता हुआ आगे बढ़ा है। और अब नाज़रीन, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ा मुआहदा हो गया जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर अगले 5 सालों में एक ऐसा खलाई मंसूबा जो है वो चाइना की मदद से पाकिस्तान तैयार कर रहा है। और ये नाज़रीन मंसूबा ऐसा है जो पाकिस्तान के लिए सितारों पर कमल डालने का एक बहुत बड़ा जरिया बनने जा रहा है। बहुत बड़े बड़े नाज़रीन स्पेस मिशन पाकिस्तान जो पहले कभी किसी मुल्क से कभी किसी मुल्क से लॉन्च करता है, अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है अगले 5 सालों में ये मिशन अपने मुल्क से ही लॉन्च करने में, सैटेलाइट्स अपने मुल्क से लॉन्च करने के काबिल हो जाएगा। और ये नाज़रीन चाइना के साथ मिलकर बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का जो स्पेस स्टेशन है ये पाकिस्तान के अंदर बनाया जाने लगा है। और ये जो मंसूबा है इस पर काम शुरू हो चुका है। और ये पाकिस्तान के लिए नाज़रीन आप यूँ कह लीजिए कि बहुत नई राहें और नए जो रास्ते हैं वो खोलेगा। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जो हमने माजी की गलतियों से सीखा है उसके तहत हम इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। तो एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आई है ये। तो सही मानो में पाकिस्तान वो चीज़ें ले रहा है जो पाकिस्तान की ज़रूरत है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है
ये भी चाइना के हवाले से। नाज़रीन, चाइना जो है उसने पहले तो मैंने आपको बताया कि एक बड़ा धचका अमेरिका को लगा कि कनाडा के साथ उन्होंने जब टैरिफ आयद किया तो तकरीबन 90% जो उसका ऑयल था कनाडा का, उसको लेने से मना कर दिया, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन नाज़रीन, अब चाइना ने एक तो अमेरिका को बड़ा झटका दिया है कि उसने वही जो 90% ऑयल था जिसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, वो कनाडा से खरीदने का मुआहदा कर लिया। दूसरे लफ्ज़ों में, जब भी आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेड के साथ साथ आप दिफा के लिए भी आगे बढ़ते हैं, तो चाइना जो है वो अमेरिका के सर पे जाके खड़ा हो गया। अब एक और बड़ा इंकशाफ हुआ, अमेरिका के महकमा खारजा ने कहा है कि चिंगोंग के नाम से एक कंपनी है, ये सैटेलाइट कंपनी है, सैटेलाइट मिशन है चाइना का, और ये जो मिशन है असल में अमेरिका के जो बहरा अहमर के अंदर तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े मुसलसल निशाना बन रहे हैं, मुसलसल तबाही का शिकार हो रहे हैं। अब पहले तो इनकी जानिब से ये कहा जाता था जी कि इसके पीछे ईरान है, ईरान का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस एक तैयारा जो है खलीज अदन में मौजूद है और बहरी बेड़ा एक मौजूद है, तो वो सारी रियल टाइम जो इंटेलिजेंस है वो यमन को फ्राहम करता है और यमन की जानिब से हमले किए जाते हैं और उसमें कामयाबी उनको मिलती है। पहले चाइना की इसकी अमेरिका की जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, लेकिन अब नाज़रीन जो इल्ज़ामात लगाए गए वो उन्होंने कहा कि जी चोंगडोंग जो कंपनी है इनकी सैटेलाइट, वो मदद कर रही है यमन के हौसियों की अमेरिकन जो बहरी बेड़े हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लीजिए कि चाइना अमरीकी हवास पर जो है वो सवार हो चुका है। अमेरिका दिन रात हर जगह पे चाइना जो है उसको देख रहा होता है, उसको हर जगह पे चाइना नज़र आता है और चाइना नज़र आ भी रहना सी। जिस मंसूबे से अमेरिका जो है वो अजारादारी के ज़रिए चाइना को आउट करने की कोशिश करता है, चाइना उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ उसे किसी और महाज के ऊपर नज़र आ जाता है। अब इस तमाम सिनारियो के अंदर नाज़रीन जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि अमेरिका अगर चाइना के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है तो इन्हीं इल्ज़ामात को वजह बनाकर अमेरिका ताइवान की मदद करने के लिए पहुंच सकता है कि देखें आपने वहाँ पे हमारे साथ ये किया है और अब हम यहाँ पे अपनी मौजूदगी का जवाब पेश कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, साउथ चाइना सी के अंदर जो अमेरिका है वो इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना जो है उसने हालिया अरसे के दौरान बहुत गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल की हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने जो अपना ताइवान है उसके अंदर जो डिप्लॉयमेंट की है वो बड़ी आम है। उसमें उनके नाज़रीन आबदोज़ें हैं, उनके तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा है, उसके अलावा नाज़रीन वहाँ पे उनके और भी जो जजीरे हैं वहाँ पे जो फौजी अड्डे हैं वो तमाम तर चीज़ें अगर देखी जाएँ तो अमेरिका वहाँ पे जाके अपने लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर लेगा, क्योंकि भारत इस पूरे सिनेरियो के अंदर अमेरिका के साथ उस तरह से खड़ा नहीं हो सकेगा बराह रास्त कि जी वो उसकी मदद क्वाड इत्तेहादी होने के बावजूद बराह रास्त उनकी मदद नहीं कर पाएगा चाइना के खिलाफ, क्योंकि चाइना जो है वो नाज़रीन एक बहुत बड़ा जेंट ख़ास तौर पे जिसने पूरी दुनिया की जो मुआशरत है उसको अपने पंजों में जकड़ा हुआ है। और अगर कोई मुल्क जो है वो जिस तरह से अमेरिका ने उनके ऊपर टैरिफ आयद किया है तो उसने अमेरिका के खिलाफ वो इकदाम उठाएं कि अमेरिका की इंडस्ट्री वो अब चीखें निकालना शुरू हो गई कि हमारे साथ क्या कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।